Welcome everyone to our YouTube channel Learn with Rahul. Today we are going to discuss how to find mean by assumed mean method. यानी हम मीन को assumed mean method के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मीन को निकालना सीखा, चाहे मीन ग्रुप डेटा के फॉर्म में हो चाहे अनग्रुप डेटा के फॉर्म में हो। ठीक है, आप क्वेश्चन के पैटर्न से समझ सकते हैं कि ये एक वेल पैटर्न में है जिसमें आपको क्लास मार्क भी दिया गया है और फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है, अर्थात डेटा जो है आपका वो किस फॉर्म में है, ग्रुप डेटा के फॉर्म में है। ठीक है, और ग्रुप डेटा में भी किस फॉर्म में है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है। ठीक है, तो जनरली सिंपल हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ग्रुप डेटा होता है उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये नॉर्मल फार्मूला है। ठीक है, तो इसका यूज़ हमको एज्यूम्ड मीन मेथड में नहीं करना है। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमारे पास एक न्यू फार्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो है ये नॉर्मल फार्मूला है। ठीक है, इससे भी आप आंसर निकालोगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन कई बार एग्जाम में डिमांड हो जाता है कि आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से ही सॉल्व करना है, तब आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो देखिए। तो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो यहाँ पर जो ए है वो क्या है, ए जो है वो है एज्यूम्ड मीन, मान लिया जाता है कि ए एक मीन है। ठीक है, तो ये ए क्या है, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, वहीं डी आई क्या है, डी आई जो है इसको हम डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डेविएशन होता है उसको अगर हम तोड़े तो डेविएशन जो होता है एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, हम आगे सॉल्व करके दिखाएंगे ये कैसे सॉल्व होगा। और यहाँ पर जो एफ आई है, एफ आई तो आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, और एक्स आई आपका क्लास मार्क होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ आई होता है। ठीक है, तो आपको इसका आइडिया लग गया होगा कि डी आई क्या है, एफ आई क्या है और ए क्या है। ए एज्यूम्ड मीन होता है। अब हम इसका फुल चार्ट बनाएंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे एक चार्ट के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम चार्ट बना लेते हैं। तो ये आपका क्लास मार्क के लिए कॉलम, ये आपका फ्रीक्वेंसी के लिए कॉलम, एक आपका कॉलम आएगा डी आई के लिए और एक आपका कॉलम आएगा एफ आई डी आई के लिए। ठीक है, तो ये चार कॉलम बनते हैं आपका एज्यूम्ड मीन मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लास मार्क जिसे आप एक्स आई भी कहते हो, फ्रीक्वेंसी इसको हम एफ आई भी कहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा डी आई, डी आई को हम क्या लिखते हैं एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, और अंत में क्या हो जाएगा एफ आई डी आई, यानी एफ आई और डी आई यानी फ्रीक्वेंसी का और डेविएशन का मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लास मार्क क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन सेम था। ठीक है, लेकिन हमने उस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व किया था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये नॉर्मल मीन निकालने का ये है फार्मूला है, लेकिन यदि आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना था आपको इस फार्मूले में जो जो चीज़ें वो आपको निकालनी होंगी, और हम वही निकाल रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका क्या क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपका 2 है, 3 है, 2, 3, 0, 1 एंड 4। ठीक है, इसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं बॉक्स के थ्रू। ठीक है, तुमने ये सेपरेट कर लिया। अब हम डी आई को निकालेंगे, और डी आई निकालने के लिए हमको डी आई निकालने के लिए हमको ए भी चाहिए, क्योंकि हम एक्स आई में से ए हमको माइनस करना है। ठीक है, तो ए क्या होता है, देखो ए इनका मिडिल टर्म होगा, यानी सबसे बीच वाला टर्म। यानी यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 इधर 2 इधर, तो बीच वाला कौन बचता है, 3 बचता है। तो जो बीच वाला टर्म है वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है,
जो बीच वाला टर्म है वो हमारा ए हो जाएगा, यानी ए आपका क्या निकल गया, 3 निकल गया, यानी आपको मिडिल वन लेना है। ठीक है, बहुत सारे आपको आंकड़े दिए रहेंगे तो उसमें से जो सबसे बीच वाला रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, ये आपको एज्यूम्ड कर लेना है। ठीक है, ये आपका एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, अब डी आई क्या कहता है कि एक्स आई में से हमको ए माइनस करना है, यानी एक्स आई का पहले डेटा 1 है तो 1 में हमको ए माइनस करना, और ये आपका क्या है, 3 है, तो 1 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, -2, है कि नहीं। उसी प्रकार 2 में हमको अगेन 3 माइनस करना होगा, जैसे कि आपका फॉर्मूला एक्स आई में से ए माइनस करना है, अर्थात एक्स आई पहला एक्स आई था 1, तो 1 में से हमने -3 कर लिया। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो एक्स आई आपका 2 है, 2 में से हम अगेन 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। 3 में से अगेन हम 3 माइनस करेंगे तो 3 - 3 = 0। 4 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो 4 - 3 1। 5 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या निकल गया, यहाँ पर डी आई निकल गया, डी आई -2 -1 0 1 2, ये आपका डेविएशन है, डी आई है। ठीक है, अब हमको एफ आई डी आई निकालना है, यानी इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -4, 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ऑब्वियसली 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, एंड 4 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब हम इसका सम करेंगे क्योंकि यहाँ समेशन पूछा है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई पूछा है और सिग्मा एफ आई डी आई पूछा है, तो यदि हम इसको सम करते हैं तो 4 और 3 -3 -4 एंड -3 क्या हो जाएगा, -7 एंड -7 + 9, इसको हम जोड़ेंगे 8 और 1 9, तो -7 और -9 क्या हो जाएगा, सॉरी -7 और +9 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और डेविएशन का मैं आपको एक चीज़ स्पेशल रूल होता है कि डेविएशन का आप सम करोगे तो वो 0 के इक्वल्स टू होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ, देखो -2 हम इसका इन सभी का सम करते हैं, -2 फिर प्लस -1 फिर +0 फिर +1 +2, कितना आ जाएगा, -2 और प्लस माइनस माइनस, तो -2 और -1 -3 हो गया इधर, और ये 2 + 1 3, तो 3 -3 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका डेविएशन का लास्ट में जब भी सम करोगे तो वो 0 के बराबर होगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो या चाहे कोई भी नंबर हो, डेविएशन हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब हमको क्या क्या मिल गया, हमको सिग्मा एफ आई डी आई भी मिल गया जो कि 2 है, और सिग्मा एफ आई हमको निकालना है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, 415 एंड 5 3 8 8 2 10, तो आपका सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं टोटल लिख लेता हूँ, टोटल सिग्मा एफ आई कितना है, 10 है, जो क्या यहाँ पर निकालना था फॉर्मूला के अनुसार, वो हमारा निकल गया 10, और सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, 2 है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला में हम इसको बैठा लेंगे, जो मीन = ए कितना है यहाँ पर, ए जो है ए 3 है। ठीक है, 3 प्लस फॉर्मूला के अनुसार सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, सिग्मा एफ आई डी आई 2 के बराबर है, तो 2, और सिग्मा एफ आई कितना है, 10, तो 10 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 3 + 10 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 10 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 3 + 0.2 कितना हो जाएगा, 3.2। हमने जो पिछला क्वेश्चन कराया था इस फॉर्मूले से, आपको याद होगा कि उसका भी आंसर 3.2 था और इसका भी आंसर आपका 3 आ गया, यानी मेथड अलग अलग है लेकिन जो आपका आंसर है वो सेम ही आएगा। अब आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो एक और डॉट आपके सामने आएगा, वो डॉट क्या रहेगा सो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी तक तो आपका कोई डॉट नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे कि डेटा कितना था, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो डेटा थे वो ऑड नंबर थे। ठीक है, यानी टोटल को हम यदि काउंट करेंगे तो वो ऑड नंबर होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ टोटल कितनी संख्या है, n = 5 है, यानी ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में तो हमें आसानी से पता चल जा रहा है कि मिडिल पार्ट कौन है, 3 है मिडिल पार्ट, है ना। लेकिन यदि हम इवन नंबर यहाँ हमारे पास रहता, मान लो कि 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो यहाँ पर जो इन सभी को यदि हम काउंट करेंगे तो ये इवन नंबर होगा, यानी टोटल नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो हमने ए निकाल लिया, ए जो है वो 3 के बराबर था क्योंकि हमने बीच वाला यहाँ पर पहचान लिया। ऑड नंबर में हम आसानी से बीच वाला पहचान लेते हैं, 2 इधर और 2 इधर, और बीच वाला कौन बच गया, 3 बच गया। तो यहाँ हम कैसे पहचानेंगे बीच वाला, क्योंकि यहाँ यदि हम 2 इधर निकालते हैं 2 इधर निकालते हैं तो बीच वाला हमें 2 नंबर बच जा रहा है ना, है कि नहीं, बीच वाला 2 नंबर बच जा रहा है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको फाइंड करने का तरीका, जो बीच वाला 2 बच रहा है उसको हम सम कर लेंगे, यानी इसका एवरेज निकालेंगे, 3 + 4 और नीचे
2 से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 और नीचे 2, ठीक है। तो ये आपका हमारा जो निकल जाएगा फॉर इवन नंबर। फॉर इवन नंबर के लिए हमारा ए जो है वो 7/2 निकल जाएगा। यदि हम इसको ये करें, डिवाइड करें 2 को 7 से, यदि हम डिवाइड करें 2 को 7 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 एंड 1.025 जा 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए आपका 3.5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर इवन नंबर के लिए हमको ये 2 नंबर बीच में जो बचते हैं आपका, उसको हमको जोड़ करके 3 + 4 करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ए निकल जाएगा इस तरीके से 3.5, ठीक है। तो यही कन्फ्यूज़न होने वाला था आप लोगों के बीच, जो कि मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। तो उम्मीद है पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू मीन को फाइंड आउट करते हैं। और यदि आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप ज़रूर पूछें। और यही था आज का हमारा वीडियो। अगले वाले वीडियो में हम मीडियन को शुरू करेंगे। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।